सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आया हूं चौथा क्लास लेकर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का, जिसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में ही हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करें जेई का और नीट का और बिना न्यूमेरिकल का रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आज बहुत सारे पीवाईक्यूज को कवर करने वाला हूं। प्लीज आज के सेशन में अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखिएगा, यही आपको मदद करेगा इन सारे न्यूमेरिकल्स पे अपना कमांड बनाने के लिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं इसी आशा के साथ। मैं नितेश रंजन आज का सेशन शुरू करने जा रहा हूं ऑफ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मैं लास्ट क्लास में आप लोगों के सामने लेक्चर 3 में कुछ एक क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के फॉर्म में दे रखा था। तो आज मैं उसी क्वेश्चंस को ले रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं, जो मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दिया था। आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स को निश्चित रूप से आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख लें, ताकि आपको ये एग्जैक्टली समझ में आए कि ये होमवर्क किस पार्ट में दिया गया था। Two equal electric currents are flowing perpendicular to each other. Two equal current and perpendicular to each other as shown in the figure. AB and CD are perpendicular to each other. AB and CD are perpendicular to each other and symmetrically placed with respect to the currents. Where do we expect the resultant magnetic field to be zero? हम लोग कहां उम्मीद करते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ कंडीशंस यहां पे रखने जा रहा हूं, आप इसे पहले ध्यान दें। मैं बोला कि ये एक करंट है और एक बहुत प्यारा सा करंट इस तरफ भी है भाई साहब। जब ये तब तक ही प्यारा है जब तक झटका नहीं दे रहा है। ध्यान दो, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, एक ये और चौथा क्वाड्रेंट ये रहे भाई साहब। अब मैं आपसे बोला कि ये जो करंट है ये I और ये जो करंट है I, इसके लिए मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर डायरेक्शन पता करूं तो इस वाले करंट के लिए मुझे थंब रखना है करंट के डायरेक्शन में और पाम ओपन करना है इस तरफ। तो मैं जब पाम ओपन किया तो यहां पर इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो है आउटवर्ड, और ये हमारे पास करंट इसके वजह से जब मैं पाम ओपन करूंगा तो ये हमारा है इनवर्ड। तो यहां कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो डॉट एंड क्रॉस का बन रहा है। यस, वेरी गुड। अब मैं बोला कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ। मैं बोला ये फर्स्ट वाले की वजह से आउटवर्ड, फर्स्ट वाले की वजह से आउटवर्ड और सेकंड वाले की वजह से भी आउटवर्ड। तो मेरा ये दोनों ही आउटवर्ड का कंडीशन दे रहा है। फिर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में इस वाले करंट की वजह से इनवर्ड और इस वाले करंट की वजह से आउटवर्ड। सिमिलरली अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करें तो इस वाले की वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में ये इनवर्ड है और इसके वजह से भी यहां पर इनवर्ड है। आप देखो यस, वेरी गुड। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि किस पर्टिकुलर लाइन के तरफ आपको यह महसूस हो रहा है कि अगर मान लो मैं ए बी लाइन बना दूं और सी डी लाइन बना दूं, सिमिलर टू व्हाट वी आर सीइंग इट हियर। देखो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि ये मैं एक ए बी लाइन बनाया लाइक दिस और इससे जस्ट परपेंडिकुलर एक मैं सी डी लाइन बनाया लाइक दिस, मुझे आप ये बताओ कि किस लाइन में आपको उम्मीद है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ऑब्वियसली उस लाइन पे ही नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा जहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से विपरीत दिशा में हैं। इट मींस टू से दैट व्हेन टू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और टू ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन ओनली देयर विल बी द केस ऑफ जीरो कंडीशन। I mean to say
that there will be the vector sum of 0 only and only if two of the vectors will be in opposite direction. तो यहां पर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है और यहां पर इस वाले लाइन में दोनों ही केस में आपको एड अप हो रहा है, मतलब सम हो रहा है. तो इट मींस कि ये अगर AB लाइन है तो डेफिनेटली AB इज गोइंग टू बी द लाइन जहां पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है. सो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा और आप लोग अभी तुरंत से स्क्रीनशॉट ले और हम लोग आगे बढ़ें. यस, सो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं. यहां हम लोग अब यहां देख रहे हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड dB due to a small current element dl at a distance r and the element carrying current is. तो आप लोगों को निश्चित रूप से यहां पर क्या करना है, जो मैं आपको बायोट-सवार्ट लॉ बताया था एग्जैक्टली वही लॉ आप लोगों को यहां पर देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्टली इसको एक्सप्लेन कर रहा है. तो यहां पे आप इसको जब देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन आपको सही है, बिकॉज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर यू गाइस. उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी. चलिए अब हम लोग इसी के साथ आगे के स्लाइड पे चलते हैं. Now see here, the magnetic field at a distance r from a long wire carrying current I is 0.4 टेस्ला. मैं बोला कि यहां पर ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और इससे किसी डिस्टेंस पर, आई मीन टू से कि कोई एक डिस्टेंस लिया गया यहां से और ये डिस्टेंस कितना लिया गया भाई साहब, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r. ये r डिस्टेंस है फ्रॉम अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I इज 0.4 टेस्ला. मतलब यहां पर I करंट है जिसके वजह से r डिस्टेंस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.4 टेस्ला है. नाउ द क्वेश्चन इज कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है. तो आप लोग इस चीज को जानते हो, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r इज इक्वल टू 0.4 टेस्ला. यस, कोई दिक्कत इसमें नहीं है. अब मैं तुमसे बोल रहा हूं क्या, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r इज. अब अगर 2r डिस्टेंस होगा तो आप जब मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, म्यू नॉट I बाय 2 पाई इंटू 2r, राइट. तो आप लोग मुझे ये समझा सकते हो क्या कि मैं इसे क्या 1/2 इंटू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r लिख सकता हूं. म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r क्या था स्टूडेंट्स, ये तो मैग्नेटिक फील्ड था भाई, पहले तो ऑलरेडी हम लोगों के पास क्वेश्चन में दिया गया है. तो हम लोग यहां पर इसे पुट कर दे 1/2 इंटू 0.4 टेस्ला एंड दैट वे अगर आप इसे कट कर देते हो तो ये बन जाएगा 0.2. सो इट बिकम्स 0.2 टेस्ला व्हिच इज द आंसर. सो मैच इट हियर एंड यू आर गोइंग टू गेट ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर. आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी. हम लोग सुपर फास्ट ट्रैक से मैक्सिमम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आज कवर करने का. ध्यान दें यहां पे, मैं लास्ट क्लास में आप लोगों से वादा किया था कि आज हम लोगों का मेनली फोकस होगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर. आज आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा तरीके से फोकस करो ताकि जो मॉड्यूल है या फिर जो आपके सामने जो क्वेश्चंस के जो सीट्स हैं ये इजीली आप लोग बना सको. चलिए आज हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट P व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इज इतना टेस्ला. The field of induction at a distance 12 centimeter from the current will be. See, ये सेम क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे. अगर आपसे ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एग्जैक्टली सिमिलर वे से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो. तो ये आप लोगों का हो गया क्लास वर्क. अभी आप लोगों को क्लास के दौरान ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले लेना है. ध्यान दीजिए, इसको अगर आप लोग मेरे साथ सिंक होते हुए बनाते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आएगा और आप लोग प्रैक्टिस भी करते चलोगे. Now we are coming up with the next question. Here it is. Two very long, straight and insulated wires are kept at 90-degree angles from each other in XY plane, as shown in the figure. These wires carry currents of equal magnitude I, whose directions are shown in the figure. The net magnetic field at point P will be.
सी गाइस, मैं आप लोगों को अभी अभी एक क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं। वो क्वेश्चन ये रहा, ये मैं इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता चुका कि ये वाला जो क्वाड्रेंट है, इसमें अगर करंट का पैटर्न कुछ इस तरीके से है, ऐसे और इस तरीके से, तो इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में जीरो वैल्यू आएगा। यस, तो आप लोगों को अब मुझे दोहराने की जरूरत नहीं यहां पर। अब आप लोग खुद ही देखो, यहां पर देखो, यहां पे साउथ में सारा कुछ दे रखा है, तो डेफिनेटली जो तुम्हें दिख रहा है अंग्रेजी में, जो इंग्लिश में दिख रहा है, जो तुम्हें समझ आएगा, वो तो जीरो ही है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फॉन्ट का मिसप्लेसमेंट। अब डेफिनेटली मैं यहां पर इस चीज को आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग मेरी भावनाओं को समझते हुए इस पार्ट को कंसीडर ना करें। जो भी ऑप्शन होगा, आंसर तो जीरो ही होना है भाई साहब। यहां पर जो कुछ भी ऑप्शन होगा, यहां पर आंसर हमारा जीरो ही होना है। तो वी हैव नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन दिस केस। जो कुछ भी ऑप्शन हो, आप लोग उस चीज को उस तरीके से समझ लेना और क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेना। यहां ध्यान दो, ये ऑप्शन हमारा जीरो आंसर है, बिकॉज ये अगर आई है तो आई के वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, सेम मैग्नीट्यूड का करंट इस पे भी है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। एक है आपका डॉट और दूसरे का आपको है क्रॉस, तो डॉट और क्रॉस मिलके जो कॉम्बिनेशन बनाएगा सेम मैग्नेटिक फील्ड का, वो बी नेट आपको वैल्यू दे देगा जीरो। सो डेफिनेटली द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी जीरो। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम लोग आगे के नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहां आते हैं हम लोग, देखो यहां अब आप लोगों के सामने सवाल है, shown in the figure two infinitely long identical wires are bent by 90 degree and placed in such a way that the segments LP and QM are long the x-axis. Long current carrying wire on the x-axis, LP and QM are long current carrying wires on the x-axis, while segment PS and QN are parallel to the y-axis if OP is equals to OQ is equals to 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो भाई साहब यहां से लेकर यहां का जो डिस्टेंस है और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, these two distances are nothing but 0.4 4 into 10 to the power minus 2 means 0.04 meter. And the magnitude of the magnetic field is at O is 10 to the power minus 4 Tesla. इस पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, it is nothing but 10 to the power minus 4 Tesla. And the two wires carry equal currents. The magnitude of the current in each wire and the direction of the magnetic field at O will be. So students, what I have to say is कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी क्या ये बात बता चुका हूं कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, तो इस वायर के अलोंग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो वो जीरो होगा, और उससे एंटी पैरेलल भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पूछा गया तो वो भी हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, वो भी डेफिनेटली जीरो होगा। तो आप लोग इस बात को भली बात ही समझ रहे हो कि इस तरफ भी मैं गया और यहां पर कोई एक पॉइंट ले लिया तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो होगा। सो डेफिनेटली मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पर करंट कैरिंग वायर था, तो अगर सेम लाइन पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड पता किया जा रहा था तो जीरो था, तो यहां पर LP और QM की वजह से O पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल डेफिनेटली बी जीरो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। मींस LP एंड QM are lying on the same, are collinear, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं इसको, are collinear।
ये कोलिनियर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो O पॉइंट है एंड O पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि B ड्यू टू LP इज इक्वल टू B ड्यू टू QM विल बी इक्वल टू 0। यस, वेरी गुड। और देन मैं अगर आपको इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछूं तो क्या आप लोग ये बात बता सकते हो कि क्या होगा? ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4। अब आपको ये समझना होगा कि यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। ध्यान से समझिए, ये नीचे की ओर आ रहा है तो यहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो तो क्रॉस होगा भाई साहब, ये बात आप लोग समझ लो। यानी कि इनटू द पेज का कंडीशन होना है। और होगा क्या? तो डेफिनेटली बी नेट विल बी इक्वल टू B1 प्लस B2 विच इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर की वैल्यू क्या है ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके, 0.04 मीटर। मतलब मैं बोल रहा हूं 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। और सेम वे B2 का भी वैल्यू वही होगा, तो मैं यहां पर 2 मल्टीप्लाई ही क्यों ना कर दूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? वेरी गुड। मैं बोल रहा हूं ये कि ये 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 100 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड इंटू 4 कर सकते हैं। 4 से ये कितने टाइम्स में कटा? 25 टाइम्स में कट गया। एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है स्टूडेंट्स? 10 टू द पावर -7। तो बी नेट क्या हो जाएगा? बी नेट विल बी इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर -7। इट मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। सॉरी, आई आप लोगों को नहीं दे रखा है। 1 सेकेंड, हम लोगों को ये पता करना है कि करंट क्या है। सॉरी गाइस, मैं अभी आ रहा हूं उसी पॉइंट पे, ध्यान दो। सॉरी, अभी आप लोग यहां ध्यान दो। मैं बोल रहा हूं ये हो जाने वाला है क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -2 और ये 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी नेट दे रखा है कितना? 10 टू द पावर -4 टेस्ला। अब हम लोगों को करना क्या है ये बताओ मुझे। यहां पे 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 100 बाई 4 इंटू आई, ये करना है। क्लियर? एंड मैं बोल रहा हूं कि ये 25 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 50 10 टू द पावर -6 एंड इज इक्वल टू आई। अब मैं यहां पर इसको ऊपर लेके गया तो ये हमारा भाई साहब हो जाएंगे 10 टू द पावर 100 divided by 5 which is equals to 20 ampere. So 20 ampere will be the answer. So definitely यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 20 एम्पियर। Is this clear? So 20 ampere and into the page means this option is going to be correct for you all. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी के साथ अब हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। जल्दी जल्दी आप लोगों को नोट डाउन करते चलना है, हमारे साथ प्रैक्टिस में लगे रहना है। नेक्स्ट,
यस। अब आते हैं हम लोग यहां पर। अब यहां पर दिमाग लगाओ, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो है हमारा 4a। तो मुझे ये बताओ जरा कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या 2a हो जाएगी, और सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है हमारी वो 4 पार्ट में बटी हुई है। तो दिमाग लगाओ यहां क्या है। मैं तुम्हें अगर बोलूं कि यहां से लेकर यहां तक की जो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या है, ये डिस्टेंस हो गई हमारी a। क्यों हो गई? बिकॉज दिस 4a इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, तो हर एक पार्ट का डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट? a। वेरी गुड। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इसे अब तुम लोग यहां पर जोड़ते चलो, विड्थ तुम बढ़े चलो, भारत के सपूतों यहां ध्यान दो। मैं तुम्हें अब बोल रहा हूं ये कि ध्यान देना कि ये जो हमारी एंगल हो गई, ये हमारी जो एंगल होगी वो हमारी एंगल कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एंगल बना रहा है ये कितना एंगल बन रहा है। मेरी बात को आप समझो, ये जो एंगल बन रहा है यहां से लेकर यहां तक का वो कितना एंगल है? तो डेफिनेटली यहां से लेकर यहां तक की जो एंगल है दिस वन इज 60 डिग्री, और ये जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री। 60 डिग्री का हाफ 30 डिग्री। अब आप लोगों को ये लगेगा कि सर आप ऐसा बना क्यों दिए, कैसे बनाए? तो आप सिमेट्री को समझते हुए इस बात को ध्यान देना कि हमारा जो 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, और इस सर्कल के अंदर ही हम लोग कोई भी इस प्रकार के शेप को बना सकेंगे। तो मुझे एक बात आपसे समझना है कि ये जो 60 डिग्री इधर, 60 डिग्री इधर कितना हुआ? वेरी गुड, 120। 60 डिग्री इधर 120, 60 डिग्री 120, मतलब 120 एंड 120 इज 240, और रेस्ट ऑफ द 60 डिग्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। सो दैट वे हमारे पास टोटल जो एंगल आ रहा है वो कितना हो गया? 360 डिग्री। तो हमारे पास यहां पर 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तब आप लोग मुझे ये बात समझाओ कि क्या आप लोग ये जानते हो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, ये जो वायर है ये हमारा A एंड दिस वन इज B, इस AB वायर की वजह से जो सेंटर पे आपको डिस्टेंस जो आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो क्या होगा? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D। D के जगह पे क्या लोगे स्टूडेंट्स आप लोग? A एंड इनटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 होता था। यस, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। अब देखना यहां पे जो एक्सट्रीम कॉर्नर है वो तो 60 डिग्री पे है, तो 60 डिग्री तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन जो लोअर पार्ट है वो हमारा कुछ इस तरफ होता तो पॉजिटिव एंगल होता, लेकिन वो उस तरफ ही लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली उसे हम लोग माइनस में लेंगे। मतलब थीटा 1 विल बी कंसीडर्ड एज 60 डिग्री and theta 2 will be considered as minus 30 degree. You just put it here. So sin 60 minus sin of 30 degree. आप यहां पे पुट करोगे तो आपके सामने जो भी वैल्यू निकल के आएगा that is going to be your answer. तो डेफिनेटली मैं इसको आगे बढ़ाऊं, प्रोसीड करूं तो ये बन जाएगा क्या? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A and into sin 60 means root 3 by 2 and sin 30 means 1 by 2 root 3 minus 1 by 2 root 3 minus 1 by 2। यस, वेरी गुड। तो ये सिंगल वायर की वजह से ऐसा हो गया। यस, वेरी गुड। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ये ऐसे कितने वायर्स हैं? 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वायर्स है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इनटू 12, तो दैट विल बिकम बी नेट, इट विल बिकम बी नेट। तब आप लोग यहां पर 2 से इसको मल्टीप्लाई कट करोगे तो ये 6 टाइम्स में कट होगा, तो म्यू नॉट आई इंटू 6 अपॉन 4 पाई ए इंटू रूट 3 माइनस 1, दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। कितने स्टूडेंट तो इस वजह से ही गेस कर चुके होंगे कि मैं जब इसको करेक्ट कर रहा था तो आप लोग इससे ही समझ गए होंगे कि ये आंसर ही आपका होने वाला है, क्योंकि खुरापातों की तो कमी नहीं है ना, तो आप लोग अपना दिमाग तो लगा ही लेते हो। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग को ये समझ में तो आ गया कि ये सवाल बन कैसे रहा है, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। नाउ यस दिस क्वेश्चन, अब आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कर लिए ट्राई, देखो मैं तुम लोगों को ये बताया कि चलो अब हम लोग यहां पर इस सवाल को पढ़ते हैं। along a straight wire along the z axis, along the z axis carries a current I in the negative z direction। negative z direction किसे मानेंगे हम लोग? अगर ये हमारा x है, ये हमारा y है, सॉरी ये हमारा x है और ये अगर हमारा y है, x y z, बाहर की ओर जो z होगा उसे पॉजिटिव मानो और अंदर की ओर वाली z को आप नेगेटिव मानो, तो ये क्रॉस में आप लोग लिख लो negative z direction, the magnetic vector field vector b at a point having coordinates x y, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो स्टूडेंट्स यहां देखो, इसका जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा हो गया y और ये हमारा हो गया x, y in the z is equals to 0 plane is, in the z is equals to 0 plane is, make the correction। आपको यहां पर लिखना यह है कि इट इज z is equals to 0, z is equals to 0 plane means what? It will be lying exactly in 2-dimensional condition, क्लियर? अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का बात करना है तो दिस वन इज r वेक्टर, ये हमारा थीटा है और डेफिनेटली इस r पोजीशन में ये हमारा करंट कैरिंग वायर है और ये r पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का होगा, परपेंडिकुलर लाइक दिस। यस अब आप मुझे ये बताओ कि ये अगर हमारा थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बताओ? दिस विल बिकम थीटा। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। तो मैं अगर इसे रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसे रिप्रेजेंट किस तरीके से करूंगा स्टूडेंट्स, ये बताओ आप लोग। यहां ध्यान दें, अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं तो ये कुछ इस तरीके का बनने वाला है। देखो इस साइड हो जाएगा b sin थीटा, दिस साइड इट विल बी b cos थीटा। तो मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लिखूंगा, b वेक्टर विल बी इक्वल टू b sin थीटा i कैप माइनस b cos थीटा j कैप। यस आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। एंड इसके साथ ही अब आप लोग साइन थीटा और कॉस थीटा बताओ। इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच y अपॉन h,
y upon r square and cos theta will be equal to x upon r। अब आप लोग यहां पे पुट कर दो b y by r I cap minus x by r j cap। समझ में आ गई ये बात? अब मुझे ये बताओ कि अब हम लोग क्या करें। इज इक्वल्स टू, अच्छा अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बी का वैल्यू हो जाएगा। और यहां हमारे सामने जो कंडीशन है वो क्या है, y I कैप माइनस x j कैप डिवाइडेड बाई r। क्लियर? यस। अब आप लोग उसी को यहां पर देखो, ध्यान से देखो। अगर हम लोग यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का बात करें तो ये बन जाएगा क्या बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर एंड इनटू y I कैप माइनस x j कैप और r स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दो तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू y I कैप माइनस x j कैप डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। So this is going to be the right option for you guys। ध्यान से इसको मैच करो और देखो कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। म्यू नॉट आई इंटू y I कैप माइनस x j कैप अपॉन 2 पाई इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से हम लोग सवालों को डील करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि काफी सारे सवाल हो चुके हैं। अब मैं कुछ मेन क्वेश्चंस पे ही आऊंगा डायरेक्ट। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क, आप लोग इसको फिर से ट्राई करो। This will be considered as homework। Yes। अब आप लोग आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए आज मैं इस क्वेश्चन को भी निश्चित रूप से कंसीडर करूंगा। चलो अब आप लोग इसको अटेम्प्ट लो। Yes students, a steady current I go through a wire loop PQR having shape of a right angle triangle with PQ is equals to 3x, PR is equals to 4x and QR is equals to 5x. If the magnitude of the magnetic field at P due to this loop is this much, find the value of K। ध्यान से ध्यान दें इस चीज पे, ध्यान से ध्यान दें इस चीज पे कि this is right angle triangle। P Q एंड R। QR सबसे बड़ा, सही है, 3x एंड 4x। चलो वेरी गुड। मैं इसे बोल रहा हूं दिस इज 3x, this is 4x and this is 5x। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ले लूं, क्यों परपेंडिकुलर लिया भाई, बिकॉज मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। यहां पर ही तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना। ये PQR के थ्रू करंट जा रहा है, तो ये करंट के ही लाइन पर ही ये पॉइंट लाई करता है और इस वाले करंट के भी लाइन पे ही ये पॉइंट लाई करता है। तो इस दोनों की वजह से तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होना है
और इस वाले वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर आप इसे θ1 मानते हो और इसे आप अगर θ2 मानते हो तो दैट वे यहां पर ये बन जाएगा θ1 और ये बन जाएगा हमारा θ2। गाइस मैं समझता हूं कि इतनी सी ज्योमेट्री आप लोग समझ पा रहे होंगे। दिस इज आर। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि sin θ1 is equals to p by h means 3x by 5x is equals to 3 by 5 and sin θ2 is equals to 4x by 5x is equals to 4 by 5. Now students what happens कि अब हम लोग छोटू सा जो ट्रायंगल है दो, इस पे अब हम लोग बात करते हैं। मैं बोलता हूं कि sin θ1 will be equal to r upon 4x. Is this clear? And sin θ2 will be equal to r upon 3x. So मैं किसी भी एक को ही कंसीडर करूं। चलो यहां ध्यान दो, इसको हटा दो। अब मैं बोला कि r का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब, ये बताओ। r will be equal to 12x upon 5। यस। अब मैं लिखता हूं इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहां पर p पॉइंट पर, तो b will be equal to म्यू नॉट I upon 4 pi r into sin θ1 plus sin θ2। अब आप लोगों को sin θ1 sin θ2 का वैल्यू पुट करना है और r की जगह पर ये वैल्यू ले लेना है। जो भी b का वैल्यू निकल के आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अभी तक का जो सेशन है इसमें आप लोग काफी अच्छे तरीके से एंगेज हो, मैं ये आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। चलिए अब हम लोग इसी के साथ आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, कुछ इस पैटर्न के क्वेश्चंस पे भी हम लोग फोकस करें। द फिगर बिलो shows a current loop having two circular arcs joined by two radial lines. The magnetic field at O is। तो अब आप मुझे ये समझाओ जरा कि इस ये वाला जो सेगमेंट है और ये वाला जो सेगमेंट है क्या एग्जैक्टली सेंटर से होकर गुजर रहा है, और क्या मुझे एग्जैक्टली सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? यस, वेरी गुड। ये हमारा मैग्नेटिक, ये जो हमारा करंट है, इस करंट की वजह से ये हमारा थंब है और ये बाहर की ओर आ रहा है, इसके वजह से बाहर की ओर आ रहा है। किसकी वजह से? रेडियस इज इक्वल टू ए की वजह से। और उस वाले की वजह से ये अंदर की ओर आ रहा है, मतलब क्रॉस है हमारा रेडियस r इज इक्वल टू बी के वजह से। क्लियर? क्लियर है ये स्टूडेंट्स? वेरी गुड। अब मैं तुम लोगों से बोला कि आप लोगों को ये सवाल का मैं एक कंडीशन तो आप लोग ये समझ ही रहे होंगे कि बी नेट विल बी इक्वल टू b1 माइनस b2। जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड कम, और जिसकी रेडियस जिसका ज्यादा होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम, और जिसका रेडियस कम होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। ये आप लोग समझ रहे हो? तो डेफिनेटली जिसकी रेडियस कम है उसे हम लोग पहले रखें, इसे हम लोग 1 मान लें और इसे हम लोग मान लें 2। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब हम लोग इसी के आधार पे यहां पे लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। अगर ये डिग्री में दिया होता तो ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखते, लेकिन आप इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो।
इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 360 को आप 2 पाई लिखोगे, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 4 पाई आर एंड इनटू थीटा। तो स्टूडेंट्स क्या है यहां पर कि मैं यहां पे लिख रहा हूं कुछ ऐसे, म्यू नॉट आई इनटू थीटा बाय 4 पाई एंड इनटू b1 मतलब 1 by a minus 1 by b is going to be your answer. अगर इसे आप लोग एलसीएम के फॉर्म में लेते हो तो यहां पे देखो, म्यू नॉट आई इंटू थीटा बाई ए बी बाहर कर दो, 4 पाई इंटू ए बी बाहर कर दोगे तो यहां आ जाएगा b माइनस ए। देखो यहां म्यू नॉट आई इंटू थीटा 4 पाई ए बी इंटू b माइनस ए, दिस इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। तो आप इसे टिक आउट कर सकते हो। आई होप कि इस तरीके से आप लोग सवाल को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट ले सकते हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चले। यहां कुछ उसी प्रकार का सवाल है। पहले तो ये बताओ, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना किस पॉइंट पे है? ओ पॉइंट पे निकालना है। बहुत अच्छा, इस ओ पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट, वेरी गुड। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा वो किसके किसके वजह से निकलेगा? ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है तो नीचे की तरफ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है तो नीचे की तरफ, इस दोनों का मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। ये अगर हमारा एक्स है तो निश्चित रूप से माइनस जे कैप, इसका माइनस जे कैप और इसका भी माइनस जे कैप। वेरी गुड। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की ओर होगा, मतलब ये हमारा कुछ इस तरफ अंदर की ओर जा रहा होगा, तो ये माइनस के कैप की तरफ जा रहा होगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही है। किसके वजह से? सेमी सर्कल की वजह से। दिस इज ड्यू टू सेमी सर्कल। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये किसके वजह से है? सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। ये भी, और सेम गोज विद दिस। तो अब मैं तुमसे पूछा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या होगा, तो चलो मुझे ये बताओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, तो सभी का आप लोग जोड़ते चलो। मैं बोला कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर माइनस जे कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर माइनस जे कैप प्लस, अब इसके वजह से, अब मुझे बताओ कि इसका क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 360, 180 बाई 360, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4r। एंड ये किस तरफ जा रहा है? माइनस के कैप। अब इसे आप सिंप्लीफाई करो, ये दोनों तो जुड़ गए भाई साहब, आपस में दोस्ती कर ली। अभी भी ऐसे इलेक्शन का समय है, दोस्ती और दुश्मनी तो चलती ही रहेगी। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर माइनस जे कैप एंड माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4r के कैप। अब इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
म्यू नॉट आई का स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो 1/4πr² प्लस 1/16r²। ये हमारे सामने कंडीशन है। अब इसे आगे बढ़ाओ, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो भाई साहब बाहर आ गए, रूट अंडर, अब नीचे आप लिख सकते हो 16πr²। तो ये 4 टाइम्स में इसमें आप लोग मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो गया 4 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा पाई, 4 प्लस पाई। यस, तो यहां पर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट 4π²। इट इज 4π²r²। तो मैं वहां पर लिखूंगा 16π²r²। So it becomes 4 plus π²। तो यहां आ गया मैं इसके आंसर को यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना। इट विल बिकम b नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू रूट अंडर 4 प्लस π²। And that will be your answer. Mu naught I by 4πr root under 4 plus π². So this is going to be your answer. I hope कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। इसी के साथ आप लोगों को मैं बहुत सारे होमवर्क देने वाला हूं, ध्यान देना। ये भी जाएगा आपको होमवर्क में। इस काइंड ऑफ का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चंस को आप लोग डील कर सकते हो। दिस अगेन इज कमिंग इनटू योर होमवर्क। दिस इज अगेन योर होमवर्क। दिस इज अगेन गोइंग टू बी योर होमवर्क। इतने सारे होमवर्क्स आपको अभी तक का जो डिस्कशन है उसके ऊपर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकोगे, बना सकोगे। ये सारे क्वेश्चंस फिलहाल हम लोग अभी टच नहीं कर रहे हैं, फोर्स पढ़ने के बाद हम लोग इसे करेंगे। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके, ये मैं होमवर्क दे चुका। अब हम लोग आते हैं इस सवाल के ऊपर। तो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी कि हमें करना क्या है। हमें बस यहां के एक डिस्टेंस यहां पर लेना है और इसके आधार पर हमें ये पता करना है कि इस साइड कितना एंगल और इस साइड कितना एंगल। तो डेफिनेटली इस साइड आपका एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और इस साइड आपका एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। मींस θ1 इज 30 डिग्री एंड θ2 इज आल्सो गोइंग टू बी 30 डिग्री। इसके आधार पे आप P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हो। कैसे? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है आपके पास इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd इंटू
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। इसके आधार पे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके, स्टार्टिंग में ही हम लोग कर चुके थे लेक्चर नंबर 1 में। अब आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि इस साइड हमारा जो करंट है वो एक करंट इस तरफ जाएगा I1 और एक करंट इस तरफ जाएगा I2। तो I1 और I2 का वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को जानना है। तो मुझे ये बताओ कि ये I1 और I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा। I1 विल बी इक्वल टू I इंटू जिस तरफ आपको चाहिए उसके सामने वाले का लेंथ लेते हैं बाई L1 प्लस L2। सिमिलरली I2 विल बी इक्वल टू I इंटू L1 बाई L1 प्लस L2। अब इस कॉम्बिनेशन के आधार पे आपके पास एक I1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा और I2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप लोग यहां पर इस क्वेश्चन में I1 और I2 निकाल लिए तो आप लोगों को पता क्या करना है। एट द सेंटर ड्यू टू एबीसी पोर्शन, इस सेंटर पे एबीसी की वजह से क्या होगा। तो आप लोग ये, अब मुझे लगता है कि आप लोग ये बहुत भली भांति निकाल पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बस I1 और I2 निकालने भर का दिक्कत है जिसे मैं आप लोगों को भी बता चुका। तो इसे आप लोग खुद से भी ट्राई करो। अगर फिर भी ये क्वेश्चन नहीं बना होगा तो निश्चित रूप से आप नीचे में कमेंट बॉक्स में लिखना फॉर री एक्सप्लेनेशन एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विद द री एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आता है ये क्वेश्चन, ट्राई करो इस क्वेश्चन को और मैं तुरंत आप लोगों के पास आता हूं। यस, सो अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां ध्यान देना स्टूडेंट्स, हमारे सामने ऑलरेडी दे चुका है I1 is equals to 2 ampere, R1 is equals to 2 centimeter, I2 is equals to 3 ampere and R2 is equals to 4 centimeter। गाइस आप लोग ये बात जानते हो कि जो सेंटर पे हमारा एंगल बन रहा होता है ये हमें ध्यान रखना है। ये एंगल कितना है फ्रेंड्स, इसे हम लोग अल्फा मान लें तो इट इज 2 पाई माइनस 90 डिग्री, 2 पाई माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड हियर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये हमारा बीटा है। तो बीटा हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3 विच मीन्स 5 पाई बाई 3। नाउ स्टूडेंट्स हम लोगों को अगर लिखना है B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हटा दें। सबसे पहले तो आप लोग ये जानते हो B का वैल्यू क्या हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई R1 इंटू थीटा 1। B2 का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई इंटू R2 इंटू थीटा 2। अब आप लोग इसको जब डिवाइड करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कैंसिल, तो हम लोग लिखेंगे I1 बाई I2 इंटू थीटा 1 बाई थीटा 2 इंटू R2 बाई R1। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इट इज क्लियर। अब हम लोग यहां पर लिखने जा रहे हैं, देखो क्या इज इक्वल टू I1 बाई I2। I1 का वैल्यू क्या है 2 अपॉन 3 इंटू 3 पाई बाई 2
by 5 pi/3 into R2/R1. R2 is 4/2. अब मुझे ये बात बताओ आप लोग, पाई से पाई कैंसिल, सो राइट डाउन बाय पेंसिल, 2 into 2 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो इट बिकम्स 6/5. सो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी 6:5. सो दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर यू. इस तरीके से हम लोग ऐसे सवाल को डील करेंगे. नाउ हियर कम्स दिस क्वेश्चन. ये अगेन आप लोगों के लिए होमवर्क है. आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. और ये भी क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग लूप को टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं. आप लोग सारे के सारे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखो और इस क्वेश्चन को भी डील करने की कोशिश करो. ये 2019 में पूछा गया सवाल है. मैं आप लोगों को बार बार फिर से एक बात बता दूं कि जितने भी PYQs हैं उस पे आपको अगर कमांड करना है तो बड़ी शिद्दत के साथ, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साथ सिंक होते हुए आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को करते चलो. नाउ कमिंग विद दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हटके है, तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं. सो फ्रेंड्स, आप लोगों को इनफ टाइम मिला अब आप लोग इसको डील करने के लिए. चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे करेंगे. A Helmholtz coil has pair of loops, each with interns and radius r. They are placed coaxially at distance r, and the same current I flows through the loops in the same direction. The magnitude of magnetic field at P midway. इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं इस डायग्राम में करेक्शन कर दूं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो समझने में. देखो मेरे अनुसार तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके का है. मैं तुम्हें बोला कि यहां पर भी इसी डायरेक्शन में करंट है, इसमें भी इसी डायरेक्शन में करंट है. तो दोनों के वजह से जो करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या, आप लोग थोड़ा इमेजिन करके मुझे समझाओ कि क्या वो इस डायरेक्शन में आएगा. इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में और दूसरे वाले का भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में. तो मैं एक को कह दूं B1, दूसरे को कह दूं B2, तो डेफिनेटली नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट मिड बिटवीन, ये हमारा B नेट क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू B1 प्लस B2 स्टूडेंट्स. अब मैं एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बारे में बात करूं. B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल 3/2 होता है फ्रेंड्स. x का वैल्यू यहां पे आप R/2 रख दो. सिमिलरली आप B2 का वैल्यू भी निकाल लो. B2 का भी वैल्यू B1 के बराबर है, तो B नेट हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आइदर B2 या फिर 2 टाइम्स ऑफ B1. अब आप लोग इस पर्टिकुलर फार्मूला में वो वैल्यू रखो एंड जो भी वैल्यू आपके सामने निकल के आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. इसका आंसर डेफिनेटली ये होना चाहिए मेरे ख्याल से. अब आप लोग खुद से ट्राई करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोगों को होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं. आप लोग इसको खुद से ट्राई करो. बहुत टाइम हो चुका एंड लेक्चर भी बहुत आगे बढ़ चुका है. अब जो वैरायटी में जो चेंज आने वाला है मैं अब उस पे आता हूं.
एक ये क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने आ रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे एंड देन आफ्टर आई विल मूव अहेड विद वन मोर वेराइटी, जिसमें हम लोग एक होल क्रिएट कर दें, तब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर में, उस पे इन दो सवाल पे हम लोग बात करेंगे एंड देन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू गिव यू एज होमवर्क। और इसी के साथ आज का सेशन हम लोग एंड करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने की कोशिश करो। सो स्टूडेंट्स हम लोग इसको कैसे डील करेंगे, चलो देखते हैं। मैं बोल रहा हूं आप लोगों को क्या, वो ध्यान दो, मैं बोल रहा हूं कि आप r डिस्टेंस पर जाकर एक dr एलिमेंट ले लो लाइक दिस, लाइक दिस। अब ये जो आप लोग dr एलिमेंट लिए हो, इसका थिकनेस dr है, इसका थिकनेस है हमारा dr। मैं बोला कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पहले पता करते हैं, b माइनस a जो हमारा टोटल जो लेंथ है, ये b माइनस a में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न है वो है n, तो यूनिट में कितना होगा n बाई b माइनस a, तो नंबर ऑफ dr एलिमेंट में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा n बाई b माइनस a एंड इनटू dr एलिमेंट। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब मैं तुमसे बोला कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होता है ये बताओ, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। तो आप लोग पुट कर दो, म्यू नॉट एन का वैल्यू यहां पर है आई बाई 2 n बाई बी माइनस ए एंड यहां हो जाएगा आपका dr बाई r। इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, फ्रॉम a टू b। अब हम लोग इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास वैल्यू आएगा क्या, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू बी माइनस ए एंड ln b by a। This one. So this is going to be the right answer for this particular question. I hope कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम लोग एक और डिफरेंट वैरायटी ऑफ सवाल पे चलेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू एंड अप द सेशन टुडे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क पे है। यस अब आते हैं इस सवाल पे। ये सवाल एक बहुत अच्छा सा सवाल है और हम लोग ऑलरेडी एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आर बाई 2। इसके आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे, लेकिन पहले आप लोग खुद का दिमाग लगाओ एंड देन आफ्टर आई एम कमिंग बैक टू यू। यस स्टूडेंट्स, सो दिस वन इज द कंडीशन ऑन द सरफेस of conductor and similarly मैं अगर B आउटसाइड का बात करूं
तो याद होगा आप लोगों को, हम लोगों को वहां पे वैल्यू आया था म्यू नॉट जे इंटू आर स्क्वायर बाई 2r। यस, पहले हम लोगों को जो ग्राफ बना था वो आप लोगों को याद है। हम लोगों को ग्राफ कुछ इस तरीके का बना था, ऐसा, एंड देन कुछ इस तरीके का, मतलब इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड देन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, लाइक दिस। तो आप लोगों को ये चीज अपने दिमाग में रखना है ताकि आप लोग ऐसे सवाल को डील कर सको। ये कॉम्बिनेशन किसका है, मुझे पता क्या करना है, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लोग क्या इसको एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो, दिस इज सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर की वजह से सरफेस पे, और प्लस एक होलो सिलेंडर जिसमें नेगेटिव करंट डेंसिटी है और इसमें करंट डेंसिटी हमारा पॉजिटिव है। क्लियर? और इसके वजह से जो हमारा इस पॉइंट पे पता करना है, तो इस पॉइंट पे पता करने के लिए यहां से यहां की बीच की दूरी कितनी है, तो यहां से सेंटर हमारा a/2 एंड a, तो दिस इज 3a/2। यस, तो ये हमारा पॉइंट P है, पॉइंट P से इसके सेंटर के बीच की दूरी है 3a/2, और इसके लिए यहां से यहां की जो दूरी है वो हमारी है a/2। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों को इस दोनों को ये ऐड करना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा P पे वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट J इंटू R, R इज a/2, वन सेकेंड, A हो जाएगा, ये हमारा A हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी A डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस म्यू नॉट J इंटू, अच्छा अब इसके वजह से R इसका कितना है, R है इसका a² बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू R, R का वैल्यू कितना है 3a/2। अब इस दोनों का आप एड अप कर दो, जो भी वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो आप लोग इसको पता कर ले सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आज आप लोगों को काफी सारे होमवर्क के साथ अलविदा कहता हूं, एंड फिर हम लोग कल आएंगे नेक्स्ट क्लास में लॉरेंट फोर्स के साथ। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद आज के सेशन में इतने एंगेजमेंट को बनाए रखने के लिए। मैं कल आऊंगा फिर से आपके पास। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते।